स्टैटिस्टिकली 90% लोग छोड़ देते हैं बीच में। क्या मैं वहीं पे स्टक हूँ, वही 450 मार्क्स, वही 500 मार्क्स, बार बार वही आ रहे हैं। ट्रेंड्स फॉलो नहीं करो कि वो वाले भैया ने ये बताया था तो ये होगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ट्रेंड्स सिर्फ रील्स में अच्छे लगते हैं, ठीक है। हर रोज हजारों नीट एस्पिरेंट्स हार मान लेते हैं, और ज्यादातर स्टूडेंट्स तो एग्जाम आने से पहले ही हार मान के बैठ जाते हैं, क्योंकि सच तो ये है दैट रियल प्रोग्रेस टेक्स मोर टाइम एंड डेटा। क्योंकि इस फेज में जब रिजल्ट्स नहीं आते हैं, हमारे मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं, तो खुद को दूसरों से कंपेयर करना, डिमोटिवेट होना और स्ट्रेस लेना बहुत ही आसान हो जाता है। हम अपने दिमाग को समझा लेते हैं कि भाई मुश्किल है, लेकिन मैं तुम्हें उस इनविजिबल ग्रोथ फेज के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो हर बड़ी अचीवमेंट से पहले बहुत ही लॉन्ग टाइम से चल रहा होता है, वो नहीं पता चलता हमें। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इनविजिबल ग्रोथ फेज। देखो, नीट ही नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस इमीडिएटली नहीं मिलती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज 1% ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स। हम बात करें एक इंटरमीडिएट लेवल, एक मीडियोकर लेवल ऑफ स्टूडेंट की। हो सकता है आप बहुत सारा हार्डवर्क कर रहे हो, बहुत ही मेहनत कर रहे हो, अपनी तरफ से पूरी जी जान लगा दे रहे हो, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपके ब्रेन को और मार्क्स को वो आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, यहाँ पे मैं पर्टिकुलरली नीट की बात कर रहा हूँ, वो एक इट्स लाइक प्लांटिंग अ ट्री। तुम आज पेड़ लगा रहे हो एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रूट्स बाय टुमारो, क्योंकि अभी उस प्लांट का रूट सिस्टम डेवलप हो रहा है, उस प्लांट का सपोर्ट डेवलप हो रहा है, उस प्लांट की बॉडी बनेगी, प्लांट में बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, बहुत सारी ब्रांचेस टूटेंगी, तब कहीं जाके एक पर्टिकुलर सीजन में उसमें फ्रूट्स आएंगे। महीनों तक शायद आपको उस पेड़ की जो इनविजिबल ग्रोथ है वो दिखेगी ही नहीं। ऐसे ही होता है जब आप कुछ सीखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, और आपको बहुत समय लग रहा हो, बहुत टाइम लग रहा हो कुछ अचीव करने में, कुछ सीखने में, आपके मार्क्स को इम्प्रूव करने में, और आप खुद पे डाउट करने लगते होंगे कि क्या मैं इम्प्रूव कर भी रहा हूँ या नहीं, क्या मैं वहीं पे स्टक हूँ, वही 450 मार्क्स, वही 500 मार्क्स, बार बार वही आ रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट में वो थोड़े थोड़े मार्क्स तुम्हारी प्रिपरेशन के ट्री का रूट सिस्टम प्रिपेयर कर रहे हैं। और वो मॉक टेस्ट जहाँ पे तुम्हारे मार्क्स कम आए हैं वो फेलियर नहीं है। हर एक चैप्टर जो तुम खत्म करते जा रहे हो, हर एक MCQ जो तुम पिछली बार से ज़्यादा लगा रहे हो, हर एक क्वेश्चन जो तुम पहले गलत करते थे अब नहीं कर रहे हो, हर एक पेपर जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, हर एक मॉक टेस्ट जो तुम अटेम्प्ट कर रहे हो, वो तुम्हारी फाउंडेशन को मजबूत बना रहा है। एंड ग्रोथ के बारे में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि वो दिखती है, बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। सच ये है कि ग्रोथ दिखती नहीं है, ग्रोथ अचानक दिखने लगती है। when you start seeing the difference जो तुमने स्टेप बाय स्टेप अचीव करा है। सबसे जरूरी कंसिस्टेंसी ये नहीं है कि आप सब कुछ परफेक्ट फॉलो करें, आप सब कुछ परफेक्ट करें, बल्कि ये है कि आप एक लॉन्ग टाइम के लिए टिके रहें। स्टैटिस्टिकली 90% लोग छोड़ देते हैं बीच में, क्योंकि उन्हें इमीडिएट ग्रोथ, इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखते हैं। लेकिन अगर तुम उन 10% में होना चाहते हो और तुम टिके रहते हो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो जाती हैं, आपका नॉलेज बेस बढ़ता है, जिससे तुम्हारी सही आंसर की डिस्कवरेबिलिटी बढ़ जाती है, और फिर कहीं बहुत सारे स्टेप्स के बाद वो एक ब्रेक थ्रू मोमेंट आता है। और वो इसलिए नहीं आता कि तुमने कल 6 घंटे पढ़ाई की थी, वो इसलिए आता है कि तुम पिछले 2, 3, 4 महीने से रोज 6 घंटे पढ़ रहे हो। समझ रहे हो? तुम पिछले 2, 3, 4 महीनों से रोज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, रोज गलतियां कर रहे हो, रोज उनको इम्प्रूव कर रहे हो, और रोज कुछ सीख रहे हो, रोज कुछ ऐड कर रहे हो। तुमने रोज अपनी उस आज के ब्रेक थ्रू के लिए एक ग्राउंड वर्क प्रिपेयर किया है जो तुम्हें आज दिख रहा है। लेकिन हाँ, वो जो 90% ऑफ द पीपल छोड़ देते हैं, उस फेज में जाने से बचने के लिए तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस कुछ स्ट्रेटजीज हैं जो फॉलो करनी पड़ेगी। पहली ये कि सक्सेस को रिडिफाइन करो। जो तुम सोचते हो अपने दिमाग में तुमने बना रखा है कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, उसको तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सीखना है। सक्सेस की डेफिनेशन तुम्हारी लाइफ में किसी भी पल बदल जाएगी, इतना याद रखो। शुरुआत में सिर्फ मार्क्स के पीछे भागना छोड़ दो, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करो। क्यों मार्क्स कम हो रहे हैं, आज कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, क्या मिस किया मैंने, उस पर फोकस करो। सेकेंड इज अपनी कम्युनिटी ढूंढो, एंड बाय कम्युनिटी आई मीन उन ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका सेम गोल हो, जो तुम्हारी ही तरह पढ़ना चाहते हो, जिनका गोल ये ना हो कि
आज नहीं पढ़ा तो भी चलेगा, या फिर वो जिनका तुम्हारे से गोल मैच ही नहीं हो रहा हो, जो नीट प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो, कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम ही नहीं दे रहे हो, जिनका गोल कुछ अलग हो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि जिनका गोल नीट नहीं है उनका गोल कुछ और बुरा हो सकता है, उनका गोल हो सकता है समथिंग एल्स, समथिंग बेटर भी हो सकता है, लेकिन अभी नीट के लिए तो हमारे लिए बात हो रही है। तो यू शुड फाइंड योर कम्युनिटी एंड स्टिक विद देम। इट विल हेल्प यू विथ it will help you a lot with your preparation, with your problem solving, with your mental health। बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इससे। तीसरी बात यह है कि एक इंटेंशन के साथ पढ़ो। ट्रेंड्स फॉलो नहीं करो कि वो वाले भैया ने ये बताया था तो ये होगा, ऐसे करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। ट्रेंड्स सिर्फ रील्स में अच्छे लगते हैं, ठीक है। तुम्हें अपनी यूनिकनेस के हिसाब से खुद के लिए अपनी पढ़ाई को, अपने प्रिपरेशन को, अपने गोल्स को सेट करना होगा, उसके लिए काम करना होगा। एवरी पर्सन हैज अ यूनिक वे टू अप्रोच एवरी प्रॉब्लम। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एम्ब्रेस द प्रोसेस। जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो सिर्फ टैलेंटेड नहीं होते हैं, मैंने बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को फेल होते हुए देखा है, ठीक है, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने क्विट नहीं किया। उन्हें पता था कि मुझे ये करना है तो करना ही है। उन्हें रिजल्ट से ज्यादा सीखने की प्रोसेस से प्यार था। एंड राइट नाउ फॉर एवरी वन ऑफ यू आई एम सेइंग, एक मेडिकल सीट तो तुम्हारा इंतजार कर ही रही है। तुम बस वहां तक अभी पहुंचे नहीं हो। बस तुम्हारा काम रातों रात टॉपर बनना तो नहीं है, तुम्हारा काम है रोज आना, इम्प्रूव करना और तब तक करते रहना जब तक कि तुम्हारे हिसाब के रिजल्ट ना दिखने लगे। क्योंकि सबके रिजल्ट अलग अलग हो सकते हैं, किसी को थोड़ा चाहिए, किसी को बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। एंड वन मोर थिंग, जो ग्रोथ तुम्हें आज दिख नहीं रही है वो भी ग्रोथ है। विद टाइम इट इज ग्रोथ। आज का हर सक्सेसफुल डॉक्टर जिसको भी तुम आइडियलाइज करते हो, आई माई सेल्फ आई एम अ थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एंड मैंने वो स्ट्रगल वाला फेज आई हैव सीन अ लॉट, तो आई नो द पेन एंड आई कैन से कि हर सक्सेसफुल डॉक्टर कभी तुम्हारी तरह ही NCERT का वो पहला चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ रहा था और उसको चीजें समझ में नहीं आ रही थी पहली बार में। कहीं ना कहीं वो एक अनपॉलिश्ड स्टूडेंट ही था जब उसने शुरू किया था। तो अगर आप अभी रुक गए तो फिर तो कभी वो मेडिकल सीट तक नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए पढ़ते रहो, तुम्हारा फ्यूचर वेट कर रहा है। बहुत सारा थ्रिल, बहुत सारा जो तुमने जितना भी सोच के रखा होगा वो सब वेट कर रहा है तुम्हारा। अपनी नीट प्रिपरेशन को एक डीप सी आइसबर्ग समझो। तुम्हारे जो अभी मार्क्स आ रहे हैं, जो दुनिया को तुम्हारी प्रोग्रेस दिख रही है, वो उस आइसबर्ग का टिप है जो पानी के बाहर दिखता है, जो बहुत ही थोड़ा सा पार्ट होता है, 10 to 20% होता है। बाकी मोर देन 80% ऑफ द पोर्शन ऑफ दैट आइसबर्ग इज बिलो द वाटर लेवल। वो है तुम्हारा फाउंडेशन, जो तुम अपनी पढ़ाई, अपनी स्ट्रगल, अपनी घंटों की मेहनत, वो बार बार MCQs लगाना, बहुत सारे पेपर्स लगाना और बार बार तुम जो पढ़ाई कर रहे हो, दैट इज बिल्डिंग योर बेस ऑफ द आइसबर्ग। एंड वन डे इफ यू कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, द वर्ल्ड विल सी कि तुमने कितनी मेहनत करी है और क्या गोल खिलाया। और उस समय तालियां बजती हैं भाई साहब। इतना ही बोलूंगा मैं, अभी बहुत टाइम है, फोड़ दोगे अगर अभी से लग जाओगे तो। अगर अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो, और अभी तक किया है तो अभी तब तो बेस्ट है, और ज़्यादा इम्प्रूव करो। बेस्ट ऑफ लक फॉर नीट 2026। एक्चुअली मैं अभी कम्युनिटी मेडिसिन पढ़ने बैठा था, तो अचानक से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन आ गया कि मैं तुम लोगों को मोटिवेट कर दूँ। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर तुम चाहो तो। अगर तुम्हारी फीड में ये वीडियो आई है तो आई होप कुछ मदद होगी तुम्हारी इससे। मिलते हैं, अगर मेरे मेडिकल कॉलेज में आते हो तो यहीं मिलते हैं, नहीं तो जहाँ जाओगे वहाँ के लिए बेस्ट ऑफ लक।